जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुश्चर्यसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद 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 हरे कृष्ण
हरे कृष्ण गोविंद नारायण गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद वासुदेव 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 गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद हरि बोल 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 नारायण हरि बोल हरि बोल हरि बोल नारायण हरि बोल हरि बोल हरि बोल वासुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल वासुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोविंद हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और मुक्त कहते हैं संसार के क्रमबद्ध जो बंधन है। क्रमबद्ध क्यों? क्रमबद्ध ये आज मनुष्य योनि मिल गई और मर गए तो दूसरे जन्म में वो श्वान बन गए, कुत्ता बन गए, तीसरे जन्म में घोड़ा बन गए। क्रमबद्ध बंधन है तो बंधन चल रहा है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, वो बड़ा लंबा चोगा पहनते थे और अपने सुबह सुबह अपनी जेब में वो रोटी भर लेते थे झोला में, और जमुना जी किनारे तक जाते थे और कुत्तों को रोटी खिलाते रहते थे। ये रोजाना का नियम था। जितने कुत्ते रास्ते में करते भो 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 भो, वो पीछे लग जाते थे बाबा के और सबको रोटी खिलाते थे। एक दिन उनका शरीर छूट गया। अब शरीर छूट गया तो ठीक है, स्वाभाविक है, संत के जाने का दुख होता है। लेकिन सपने में उनके उत्तराधिकारी को उन्होंने दर्शन दिया। बोले भैया मैं तो कुत्ते की योनि में चला आया, मुझे तो श्वान की योनि मिली है, कुत्ते की योनि मिली है, तो भाई 10 दिन के बाद ये शरीर छूट जाएगा, ये मुझे मालूम है। 10 दिन का भोग अभी बाकी है और कुत्ते की योनि में मैं चला गया हूँ, तो भैया तुम 10 दिन तक मेरा ख्याल रखना। अगर उससे पहले कहीं मैं मर गया तो फिर न जाने कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। तो अब उनको सपना आया और वो वहाँ हमारे यहाँ एक भक्त बालक हुआ है ओम प्रकाश, तो उसकी समाधि के पास में ही बताया था उन्होंने, तो गए और वो वहीं देख लिया कुत्ता, बड़ा अच्छा सफ़ेद रंग का, बढ़िया गोरा चिट्टा पिल्ला, नया नया सद्य जात, एकदम नया पैदा हुआ। वो ले आए, अब सपना तो दिया था ना, तो ले आए और ला करके उसको नहा धुला के और बढ़िया, और जो महात्मा का जो सिंहासन था उस पर उसको बिठा दिया और सब लोग उसको बाबा बाबा कहने लगे। बाबा अब क्या चाहिए बाबा? अब वो तो पिल्ला जो था वो मलाई खाता था रोज, बढ़िया बढ़िया भोग ठाकुर जी के लगते थे, तो प्रसाद पहले उसी को दिया जाता था महात्मा को। और 10 दिन के बाद वो शरीर फिर जैसा उन्होंने कहा था 10 दिन के बाद छूट गया। तो ये योनि परिवर्तित होती रहती।
ईश्वर न करे 84 लाख योनियों में जीव को भटकना पड़े, है ना? इसलिए मुक्ति चाहिए सबको, सब चाहते हैं मोक्ष मिल जाए, हमें जन्म जन्मांतर भटकना न पड़े, इस तरह की कामना जीव करता है। तो मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जब ये समेट लेते हैं भगवान तो निरोध हो जाता है, और जब आवागमन से छुट्टी मिल जाती है तो मुक्ति हो जाती है। और आश्रय तत्व का अर्थ होता है अंततो गत्वा, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए तो वो आश्रय। इस तरह से दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी 2 क्षण को मौन हुए। परम जिज्ञासु महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार का प्रारंभ कैसे हुआ। सृष्टि संबंधी जिज्ञासा है। तो श्री सुखदेव ने कहा, राजन, जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है वैसे ही हरिद्वार क्षेत्र में विदुर जी ने यही प्रश्न किया था। मैत्रेय नाम के ऋषि जो हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के तट पर आश्रम में विराजते थे, उनके समक्ष श्री विदुर जी ने यह प्रश्न किया और उस जिज्ञासा का समाधान मैत्रेय जी ने दिया। ऋषि मैत्रेय बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने दिया। भगवान, ये विदुर जी का मैत्रेय जी के पास कैसे जाना हुआ और कैसे पहुंच गए? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, विदुर जी को अपने घर में अपमानित होना पड़ा। दुर्योधन ने उनको तिरस्कृत करके राजमहल से बाहर निष्कासित कर दिया। विदुर जी कहते थे कि भाई तुम पांडवों का भाग दे दो, भाई अपने रहेंगे जहां रहेंगे, तुम राज्य करो, बड़ा राज्य तुम ले लो, 5 गांव मांगे हैं वो ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा, मैं तो 5 सुई की नोक भर भूमि भी देने को तैयार नहीं हुआ। ये विदुर जी पूजनीय थे, काका जी थे, चाचा जी थे, उनके पांडवों के भी दुर्योधन के भी वंदनीय थे। चाचा भी पूजनीय होता है, पिता के समान होता है ना। अजात शत्रो प्रत्यक्षदायम तितिक्षतो दुर्विषहम तवागः। हे भाई मेरे, ये सही था, कर देना चाहिए था। तो दुर्योधन को क्रोध आ गया, मैं किसी का कोई भाग देने को तैयार नहीं। निर्वास्यता माशु, ये जो काका जी हैं ये मुझे ही उपदेश दे रहे हैं, पांडवों से जाके नहीं कहते हैं। इनको निकाल बाहर करो। निर्वास्यता माने इनको निकाल दो राजमहल से। तो जब ये कहा तब जो है विदुर जी ने सोचा कि जहां अपमानित होना पड़े, ऐसे परिवार के साथ रहने में क्या लाभ है। जिस परिवार में बड़े बूढ़ों को अपने बच्चों से अपमानित होना पड़े, बड़े बूढ़ों को चाहिए उस परिवार का तत्काल परित्याग कर दे। या तो कोई हरिद्वार चले जाएं, या नैमिषारण्य में आ जाएं, या वृंदावन धाम में वास करें, और करो भाई तुम लोग मौज करो, हम तो चले भजन करने, हम वहीं रहेंगे। अपने ही बच्चों से गाली खाकर और बेइज्जत होकर उनके बीच में रहना, इससे बड़ी और क्या होगी किसी की खजियत। आदमी अपनों के बीच में रह करके गाली खाकर रहे, अपमानित होकर रहे, इससे अच्छा तो यह है कि सीधा जंगल की ओर प्रस्थान करे, या वन में प्रस्थान करे, या एकांत में प्रस्थान करे, या गुरु जी के आश्रम चला जाए, वहीं भजन करो, करो जिनको जो करना हो। यही किया, यही किया विदुर जी ने, यही किया। विदुर जी ने देखा यहां मेरी कोई बात सुनता नहीं। राजमहल के द्वार पर उन्होंने अपना सारा सामान जिसको उन्होंने त्याग दिया था, है ना,
क्या क्या सामान हो सकता, पुस्तकें हैं, माला जोली है, यही सब था उनके पास। रहता ही क्या था, राजमहल में रहते हुए भी वो विरागी थे, उन्होंने वो भी वहीं रख दिया और कहाँ चल दिए। आदमी जिंदगी के आखिर में भगवान की ओर चलता है, ऐसा क्यों? किसी ने कहा कथा में जो है ज्यादा अवस्था वाले लोग ज्यादा आते हैं, 50 से ऊपर वाले आते हैं ज्यादातर। एक जगह हम यहाँ अभी दतिया थे, उन्होंने कहा नौजवान आदमी आजकल महाराज कम आता है। हमने कहा नौजवान को धक्का नहीं लगा, नौजवान तो धक्का देता रहता है। जिस दिन ये नौजवान अधेड़ होगा और अपनों से धक्का लगेगा ना, तो फिर अपने आप कथा में आ जाएगा। कथा में वही आते हैं जिनको भगवान की शरणागति ही एकमात्र लक्ष्य होता है। वो जानते हैं कि जिनसे हम इतना मोह पाले हुए हैं, जिनसे इतना प्रेम करते हैं, अरे सारी जिंदगी इनको पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, लिखाने में, इनको सेट करने में हमने लगा दी और उन्होंने 1 मिनट में हमको अपसेट कर दिया। है ना मुसीबत? तब मोह भंग होता है, हृदय टूटता है और फिर वो घर बार छोड़ने की इच्छा करता है। लेकिन बहुत से लोग तो चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आखिर तो मोह है, मोह पकड़े रहता है और छूटता नहीं। अरे गाली तो दे रहा है, अपनी बच्चा है, कोई बात नहीं। तिरस्कार ही करता है, अपना ही पोता है, कोई बात नहीं। अपने घर के ही लोग तो हैं, हाँ बेटा खूब गाली खाओ, लात खाओ, मार खाओ और वहीं पड़े रहो, भजन मत करना। ये बड़ी कठिनाई। इसलिए विदुर जी अपनों से अपमानित होकर जब चले तो कहां चले भाई? भक्त अगर कहीं जाएगा, ज्ञानी जाएगा तो ईश्वर की तरफ चलेगा। इसलिए कहां केंद्र होता है व्यक्ति का, कहां जाएगा? बोले सीधे भगवान के दर पर जाएगा, किसी मंदिर में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा और वहां जाकर के भगवान को अपना रोना रोएगा, क्योंकि भगवान बड़ा अच्छा है। भगवान ताने नहीं मारता, भगवान बदले में कुछ बोलता नहीं है, हम ही बोलते रहते हैं। और भगवान हमारा रोना धोना सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है, कुछ नहीं कहता। कितनी बार भगवान के सामने हम लोग जाते हैं, भगवान कुछ बोलता है? भला हो भगवान का जो नहीं बोलता, हम ही बोलते रहते हैं। तो भगवान माने मुस्कुराते हुए संदेश देते रहते हैं, सावधान, अब तुमने जिंदगी में बहुत बोल लिया, अब तुम मेरी तरह हो जाओ, तुम भी बोलना बंद करो। वो बोलने बंद करने से थोड़े आराम से रहोगे। आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब ज्यादा बोलता है तब उसका ज्यादा तिरस्कार होता है। बेटे जो करें करने दो, बच्चे जो करें करने दो, बोलना बंद करो, मौन धारण करो, मजे में रहोगे। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। इसलिए विदुर जी दुखी होकर के वृंदावन धाम की ओर चल दिए तीर्थ यात्रा के लिए, और यमुना के किनारे 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 चले जा रहे थे। अचानक उनकी भेंट हो गई उद्धव से। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे उद्धव, मार्ग में उद्धव से भेंट हो गई। उद्धव भी दुखी थे। हाँ, दोनों के दुख का थोड़ा सा फर्क है। ये विदुर इसलिए दुखी थे कि अपनों से चोट खाए हुए थे, मेरे अपनों ने मुझको निकाल दिया। और उद्धव इसलिए दुखे थे कि जिन भगवान का मुझे बालपन से ही साथ मिला, वो भगवान हमको छोड़कर अपने धाम में चले गए। एक को ईश्वर के खोने का दुख है। भक्त के जीवन से भगवान अगर विलीन हो जाए तो भक्त के दुख का पार नहीं होता। ईश्वर के बिना कैसे जीऊंगा? गोपियों को यही कहना पड़ा, हरि बिन क्यों जीऊं री माए। भाई मीरा को ये लिखना पड़ा, भगवान के बिना मैं कैसे जीऊं। तो एक और तो जगत के वो लोग जिनसे हमारे संबंध स्थापित थे, उनके लिए हम रोते रहे क्योंकि उन्होंने हमें निकाल दिया, लेकिन उनके बिना आप कैसे जिएंगे। दूसरी ओर विदुर जी जो अपनों के धक्के खा करके निकले हुए थे, और दूसरी ओर वो जिनका साथ भगवान ने बालपन से दिया और आज अपना सारा स्वरूप समेट करके धाम में चले गए। इसलिए विदुर दुखी थे और उद्धव जी भी दुखी थे। और दुख वाले लोग आपस में मिल जाएं तो ये अच्छी बात है।
कथा में लोग आए, एक ने कहा कि हम दोनों को एक ही कमरे में ठहरा दीजिएगा। हमने कहा क्यों, क्या बात है, एक कमरे में क्यों, कमरे अलग अलग हैं, वहाँ ठहर जाओ। बोले हम लोगों की पटती है। कैसी पटती है? बोले ये अपना रोना रोती है, मैं अपना रोना रोती हूँ। मैं इसकी सुन लेती हूँ, ये मेरी सुन लेती है, तो जी थोड़ा हल्का हो जाता है। हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में, तो वहां तुलसीदास जी महाराज वहां कहते हैं, कहेहू ते कछु दुख घटे होई। कहने से थोड़ा दुख हल्का हो जाता है, लेकिन ये भी सावधानी रखनी चाहिए किसको कहा जाए, किसको कहा जाए। अगर अपात्र को कह दिया, अयोग्य को कह दिया, तो सुन इठलई हैं लोग सब बांटने लई है। इठलाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और वो लोग अच्छे नहीं जो हमारे दुख के सहभागी नहीं होते। इसलिए उसको कहिए जो हमारा दुख सुने, उसको कहिए। तो और कोई सुने तो सुने, न सुने तो ठाकुर जी के आगे अपना दुखड़ा रोने के लिए तो हम हैं ही, वहां जाके रो सकते हैं। इसलिए दो दुखी मिल गए यमुना के किनारे। वो भगवान के पास से आ रहे थे उद्धव, और ये भगवान के धाम में जाने की चेष्टा में थे। दोनों मिल गए, दोनों की मुलाकात हुई, और फिर भगवत चर्चा हुई। वहाँ पर भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन हुआ। और तब भगवान जब अपने धाम में गए तो जो ज्ञान दे गए, उस ज्ञान को सुनने की जिज्ञासा की विदुर ने। विदुर ने कहा, उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में गए तो वो हमको ज्ञान ताप दीजिए, क्या कह गए, अंतिम उपदेश क्या था। तो उद्धव ने कहा कि वो तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मुझे आदेश नहीं दिया है। भगवान ने कहा है कि विदुर को यही ज्ञानोपदेश हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान श्री मैत्रेय करेंगे। अगर विदुर जी वहां जाएं तो वहां विदुर जी मैत्रेय जी से प्रार्थना करें, और मैत्रेय ऋषि उनके सारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। अब बात तय हो गई। ये यमुना है कर्म की नदी, और गंगा है भक्ति की नदी। राम भगत जह सुरसरी धारा। गंगा ये भक्ति की नदी है, और यमुना कौन है? कर्म कथा रविनंदिनी बरणी, ये कर्म की नदी है। सूर्यपुत्री है, सूर्यपुत्री यमुना है, ये कर्म की नदी है, और गंगा भक्ति की नदी है। वेदों में 3 ही कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म की नदी के तट पर ये लोग मिले। तो जब भगवान की आनंदमयी लीला सुनने के पश्चात जिज्ञासा हुई कि हम ये सुनना चाहते हैं कि प्रभु ने क्या उपदेश किया, तो उद्धव ने कहा, आप गंगा के तट पर चले जाइए। लीजिए, कर्म के तट से भक्ति के तट पर भेज दिया, गंगा किनारे भेज दिया। वहां जाओ, वहां कौन मिलेंगे? वहां योगीराज मैत्रेय जी मिलेंगे। और तब मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए हैं, और विदुर ने मैत्रेय से यही प्रश्न किया, क्योंकि कर्म की नदी से आ रहे हैं, यमुना से आ रहे हैं, गंगा तक आए हैं। तो जो बात जिस तरह से, जिस जगह से आदमी गुजरता है ना, उसका असर उसके ऊपर रहता है। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजर को दाग पे लागे ही लागे। कितना भी होशियार आदमी हो, अगर कालिक की कोठरी से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं तो दाग लग ही जाएगा। और कर्म के किनारे से आए हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहेगा। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात, ये विदुर जो हैं वो साधारण नहीं है। विदुर कौन है? इनको मैत्रेय ऋषि ने पहचान लिया। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हम जान गए आप कौन हैं। आप कौन हैं? मांडव्य शापात प्रजा संयमनो यमन यम। आप मांडव्य ऋषि के शाप के कारण इस योनि में आए हैं। 100 वर्ष तक आपको दासी पुत्र होकर रहने का शाप लगा है, तब आप यहां हैं। हम जानते हैं
आप प्रजा संयमनः यमः, आप यमराज हैं, यमराज। और यमराज जीव के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, है ना। ये इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। जो ऐसे जीव कर्म करते हैं जो जिनको नरक में जाना पड़ता है, यमराज उनको नरक में भेज देते हैं। और जो सत्कर्म करके आए होते हैं, पुण्य करके, तो वो यमराज के पास नहीं जाते, वो धर्मराज के पास जाते हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं, एक धर्मराज है, एक यमराज है दोनों एक ही। मतलब इस कुर्सी से उठ के उस पे बैठ जाएंगे, उस पे उठ के इस पे बैठ जाएंगे। है न्याय करना दोनों का काम। इसलिए आप यमराज हैं, प्रजा संयमन करते हैं। मैं आपको पहचान गया। यमराज अगर आ जाए श्रोता बनकर, तो कथा का वक्ता कितनी देर कथा कहेगा? अगर पहचान ले तो आ गया। अब किसको उठा के ले जाएगा पता नहीं, होता है खतरा। इस बार हमारे एक परम प्रेमी यहां नहीं आए हैं। वो लगभग 25 वर्षों से लगातार मेरे वार्षिक अष्टोत्तर शत में आते रहे और बड़ा भाव के साथ वो हर काम में हाथ बटाते थे और बड़ा व्यय करते थे। भगवान की खूब कृपा थी उनके ऊपर, धन की, लक्ष्मी की, सब तरह की कृपा थी। गुजराती थे और सोमनाथ में कथा हो रही थी। 12 ज्योतिर्लिंग में से इनमें कई लोग साक्षी हैं उस दृश्य के। सोमनाथ में कथा हो रही थी और कीर्तन हो रहा था। रास पंचाध्यायी का प्रकरण था, उसमें कहीं रास रचो है, कीर्तन चल रहा था, तो बड़े तन्मय होकर के नाच रहे थे और नाचते नाचते गिर गए। तुरंत उठा के ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये तो मर गए, हार्ट फेल हो गया, मर गए। तो अब हम कथा कह रहे थे, हमने कहा अब किसकी बारी है? एक को तो उठा ले गया और दूसरे का नंबर किसका आएगा? तो वक्ता को भी तो डर लगता है कि भाई कुछ तो कथा पूरी तो हो जाने दो। अब मेरे सामने आता तो मैं कहता कि भाई तुम कथा पूरी हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, फिर चलो तुम उसको लेके चलो, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर में तो फिर से उठ के बैठ गए और लोगों ने कहा अरे ये तो उठ के बैठ गए। डॉक्टर कहा ये तो उठ के बैठ। डॉक्टर ने कहा अरे ये तो मर गए थे, ये बीट छोड़ दे, हार्ट बीट बंद थी, इनके नाड़ी नहीं थी, ये तो मर गए थे, हार्ट बीट बंद थी। अब ये कैसे हो गए? बोले ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लगता है कि वो कथा में उनकी रुचि ज़्यादा थी तो भगवान ने इनको दोबारा लौटा लिया। और उनकी देखो, कोई लोग ऐसे मस्त होते ही हैं, वो हॉस्पिटल ले गए, मृत घोषित हो गए, फिर से जीवित हो गए और फिर कथा में आए तो अब उनके हाथ में मंजीरा हमेशा रहता था। बस अब भाई अरे इतना भारी अटैक पड़ा हुआ है और आप अभी हॉस्पिटल ले गए थे, यार बैठ के चुपचाप आ गए हो तो बैठो, कथा सुनो। नहीं, वो तो मंजीरा लेके फिर कीर्तन करने लगे। मैंने कहा वाह, जियो जियो जियो, क्या बात। मरने के बाद फिर मुश्किल से जान बची हो और वो व्यक्ति भजन न छोड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति भगवान का कितना बड़ा भक्त होगा और भगवान उसे कितना प्रेम करते होंगे, इसका तो कोई उदाहरण खोजा नहीं जा सकता। इस बार कई लोग, हमारे लोग याद कर रहे थे कि वो नहीं आए, वो नहीं। हमने कहा वो तो गए, अब वो चले गए। भगवान ने फाइनली उनको अपने यहाँ अटैच कर दिया, ऑफिस अटैच हो गए वैकुंठ धाम में। भगवान ने कहा तुम ऑफिस का काम करो और यहाँ पर देखा भाली करो, लिखा पढ़ी किया करो। तो वहाँ चले गए, जहाँ ड्यूटी लगा था वहाँ जाना पड़ेगा। आप समझे? मैत्रेय ने कहा मैं जानता हूँ आपको, आप जो आए हैं यहाँ विदुर, लोग नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन मैं जानता हूं प्रजा संयमनो यमा। आप प्रजा का संयमन करने वाले साक्षात यमराज हैं, तो इसलिए आपको कर्म की याद ज्यादा आ रही है। क्योंकि विदुर ने मैत्रेय से जो प्रश्न किया वो कर्म संबंधी किया। भगवान ये बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपरमं वा। ये जीव सुख के लिए कर्म करता है किंतु उसको सुख प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है?
तब मैत्रेय ने बताया ये जीव जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता है। अगर सत्कर्म करता है तो उसके सत्कर्म, उसके पुण्य जमा होते रहते हैं, और दुष्कर्म करता है तो उसके पाप भी जमा होते रहते हैं। हमारे पूज्य बाबा महाराज तो कहा करते थे, उन्होंने एक और नई बात निकाल दी। लोग कहते हैं पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, तो पूज्य बाबा महाराज कहा करते थे न पाप करो न पुण्य करो। क्यों? बोले पुण्य में भी बंधन है। काय का बंधन है? बोले पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। उस स्वर्ग में क्या मिलेगा? वहां कोई ऋषि मुनि तो रहते नहीं है, वहां तो सारे देवता रहते हैं। और देवता क्या करते हैं? बोले सभा सजी रहती है, ज्यादातर अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। तो पुण्य के फल में तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और जब तक पुण्य बचे रहेंगे तब तक वहां रहे आओगे। और उसके बाद जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो धक्का देके फिर इसी संसार में भेज दिए जाओगे। जाओ जाओ फिर शुरू करो काम, फिर काम शुरू। तो कहा ये भी बंधन का कारण है, इससे ऊपर की चीज है। और वो कहा करते थे भजन करना पुण्य नहीं है, बस भजन करना पुण्य नहीं है, तप करना पुण्य नहीं है, आराधना करना पुण्य नहीं है, भक्ति करना पुण्य नहीं है। क्या पुण्य है? किसी दीन को, ऐसे को जिसको जरूरत है उसको देना, ये पुण्य है ना? किसी विप्र को, ब्राह्मण को उसकी सेवा करना, ये पुण्य है। लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है भाई। जो लोग गृहस्थ हैं वो अपने कर्म से संसार की गृहस्थी चला रहे हैं, उनको भी पुण्य करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो पुण्य कहाँ जा करके उसकी रक्षा करेंगे ये कोई नहीं जानता। जो सत्कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वो किए गए सत्कर्म और पुण्य उसको कहाँ किस विपत्ति में बचा के ले जाएंगे ये कोई नहीं जानता। किए गए पुण्य का फल भी बड़ा शक्तिशाली होता है और व्यक्ति को बड़ी विपत्ति से उबार कर ले जाता है, आदमी को बहुत विपत्ति में काम आता है। तो पुण्य भी अच्छा है, लेकिन साधकों के लिए बात है ये, जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए बात है। भागवत के जब अवधूतोपाख्यान की हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर जो 24 गुरु उपाख्यान है उसमें तो ऐसी सी बातें कही है कि कोई साधारण उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए है जो साधना की उच्च कोटि की स्थिति में पहुंच चुका है। दत्तात्रेय भगवान उन लोगों के लिए कहते हैं जो साधना के बड़े ऊंचे स्थान, वरना वो तो कहते हैं मकान न बनाए, तो मकान नहीं बनाएगा तो कहाँ रहेगा बेचारा गृहस्थी। मकान तो बनाना ही पड़ेगा, छत तो पड़ेगी, उसमें रहना पड़ेगा, है ना? इस तरह ये प्रजा संयमनो यम है, ये यमराज जो है साक्षात यमराज विदुर के रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं और वहां पर पहुंचे हैं। 5 वर्ष की अवस्था से इनका भगवान का साथ था। किनका? उद्धव का और भगवान का। और वही उद्धव जब विदुर को वहां भेज देते हैं तो ऐसा लगा जैसे भगवान की ही प्रेरणा हुई हो कि आगे की कथा सुनने के लिए आप मैत्रेय के पास जाइए। मैत्रेय जी ने कर्म का सिद्धांत बताया और कहा तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया। साधु पृष्ठम त्वया साधु, साधु पृष्ठम त्वया साधु, लोकान् साध्वनुगृह्णता, कीर्तिं वितन्वता लोके, आत्मनोधोक्षजात्मनः। साक्षात अधोक्षज भगवान, साक्षात श्री हरि तुमने अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न से सारे लोक में यश फैल जाएगा, कीर्ति फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सबके लाभ के लिए, सबके कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया। सृष्टि के विस्तार की कथा कही है
कैसे जगत का विस्तार हुआ, ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि बनाई, 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए कि ये सृष्टि तो बड़ी भयानक थी। एकादश रुद्र प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़ पड़े। उनका ये मैंने ही निर्माण किया और मेरे लिए मुंह फाड़ के भागे जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उन्होंने रोक दी सृष्टि, बोली ये तो बेकार है। और तब सृष्टि का विस्तार हुआ जिसमें अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग प्रकट हुए। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पय, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारे विकार, परिहरि वार विकार, परिहरि वारे विकार, परिहरि वार विकार। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक दिति और एक अदिति। दिति से भी इस सृष्टि के ही क्रम में बड़ा शक्तिमान पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था हिरण्याक्ष, और दूसरा पुत्र हुआ हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष तो सारी जगत को अपने नियंत्रण में ले चुका था, सब लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, देवता भगवान का नाम पुकार रहे थे, बहुत दुखी थे। तब ब्रह्मा की नासिका से एक अद्भुत जीव प्रकट हुआ, भगवान वाराह के रूप में प्रकट हुआ, वाराह अवतार हुआ। बोली वाराह भगवान की। भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़, गर्जना करते हुए, घुरघुराते हुए भगवान जब प्रकट हुए तब बोले, तब तो सारा लोक भगवान की गर्जना से भर गया। ये हिरण्याक्ष था, जिसकी आंख सोने की हो, या जिसकी आंख सोना ही सोना ढूंढती हो, या जिसकी आंख ऐश्वर्य ढूंढती रहती हो। हर चीज में हम लोगों का अभ्यास होगा, हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा। इसे मिलेगा क्या? कथा में क्या मिलेगा? यही परेशानी है, कथा में क्या मिलेगा, कितने का फायदा होगा। हमने कहा वही मिलेगा, जरूर मिलेगा, कथा में आओ बैठो, कथा सुनो, जरूर कुछ मिलेगा। तो नहीं पता ये फायदा क्या होगा। बोले तुम एक काम किया करो, सबकी चप्पलें बटोर कर ले जाया करो, उसमें भाव में बिक जाएगी, सस्ते भाव में सेकंड हैंड चप्पलें बेचने का काम शुरू करो तो मिल जाएगा। रोटियां बंटती हैं बहुत सी जगह, और रोटियां ले जाते हैं लोग, बांटने वाले ने श्रद्धा के साथ बांट दी और बेचने वाले ने उसे 1 रुपया पर रोटी बेच दिया। भिखारी के पास बहुत पैसा निकला, पूछा गया भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? बोले लगता हूं ना अन्न क्षेत्र में रोटियां बटोरता हूं, रोटियां बटोरता हूं, मुफ्त की मिलती है। और फिर दूसरी जगह जो भूखे हैं उनके पास पैसा तो थोड़ा बहुत होता है, उनसे 1 रुपया पर रोटी, बाजार में ज्यादा महंगा बिकता है, और जहां 1 रुपया मिलता है वहां मैं 50 पैसे पर रोटी बेच देता हूं, पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा कर देता हूं। व्यापार, इस तरह विनिमय सब जगह विनिमय हो रहा है, अदला बदली हो रही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो ये दृष्टि हो गई, ये जो स्वर्ण की दृष्टि, ऐश्वर्य की दृष्टि, धन कमाने की दृष्टि, ये हिरण्याक्ष की दृष्टि है। मात पिता बालक ने भुलावहीं, मात पिता बालक ने भुलावहीं। ये कलि का वर्णन है। माँ बाप बच्चों को बुलाते हैं, मात पिता बालक ने भुलावहीं,
मात पिता बालक ने बुलावही, उदर भरई सो धर्म सिखावही, 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 मात पिता बालक ने बुलावही, मात पिता बालक ने बुलावही। तो सारे सुखों को अपने लिए नियंत्रित कर देना ही यही है पृथ्वी को रसातल में ले जाना। हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी के सुखों को रसातल में छिपा दिया। पृथ्वी का नाम क्या है? इस धरती का एक दूसरा नाम भी है। इस धरती को संस्कृत में रसा कहते हैं। रसा क्यों रसा? रसा इसलिए कि इस धरती से सारे रस उत्पन्न होते हैं। जगत के सारे रस इस पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए पृथ्वी का नाम पड़ा है रसा। और रसा के नीचे इस रसा को छिपा दिया जाए तो दूसरों को मिलेगा नहीं। सारे ऐश्वर्य और सुखों को कोई नियंत्रित कर दे, ताला डाल दे और सबके लिए सार्वजनिक न हो, दूसरों को न दिया जाए और स्वयं उसका उपभोग करे, और इससे बड़ा दुष्टता का काम और क्या हो सकता है। जो अपनी कमाई में से सबको किसी कुछ न कुछ दीन जनों को न दे, वो व्यक्ति, उसकी कमाई वो इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए चोर कहा गया। चोर, क्योंकि वस्तु तो ईश्वर ने दी, वस्तु ईश्वर ने दी है। इसलिए हिरण्याक्ष ने यह कार्य किया और भगवान जब प्रकट हो गए तो बस भारी युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का ये भाई भगवान के समक्ष हंसता हुआ बोला, अरे तुम्हारे जैसे जंगल के जहास चाहो वन गोचरो मृगा, तुम्हारे जैसे जंगल में घूमने वालों को ही मैं ठीक करता हूं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। तो भगवान ने भी उसका जवाब दिया कि तुम जंगली जीवों को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ रहा हूं। ग्राम सिंह का क्या मतलब होता है? ग्राम सिंह का मतलब होता है शेर। सिंह माने शेर होता है ना। तो जो थोड़ा सा अनपढ़ होता है या साहित्य का जैसे नहीं है, उसे साहित्यिक गाली दे दो तो बेवकूफ है, वो समझेगा ही नहीं। वो समझेगा मुझे बड़ी तारीफ हो रही है, सिंह शब्द कह दिया है? लेकिन ग्राम सिंह समझते हैं ना, एक सिंह जंगल में रहते हैं और एक सिंह ग्राम में रहते हैं। आप जानते हैं, बड़े जोरदार होते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, तो भौं 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 करके पीछे लग लेते हैं। ये गांव के शेर हैं जिनको श्वान कहा जाता है, ये गांव के शेर है। तो भगवान ने, तो जब उसने गाली दी तो भगवान ने भी गाली दे दी। भगवान से पूछा, प्रभु आपने गाली दी? बोले मैं न अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, जो जैसा करता है वही उल्टा लौट के चला जाता है। जब उसने मुझे वनगोचर मृग कह दिया तो मैंने भी उसको ग्राम सिंह कह दिया। क्या बुरा कर दिया, सिंह ही तो कहा। तो बाद में ध्यान आया, अरे रे रे ये तो उसने मुझे श्वान कह दिया, कुत्ता कह दिया। तो फिर मालूम पड़ा अरे तो गलत हो गया। इस तरह भारी युद्ध हुआ और भगवान के हाथ के एक प्रहार से हिरण्याक्ष धराशायी हो गया और इस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने स्वयं किया। जय ध्वनि हो रही है सर्वत्र। भगवान ने देखा कि सब लोग आज आनंद का उत्सव मना रहे हैं। कोई शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी थी भगवान को इसे मारने के लिए। भगवान ने करेण कर्ण मूलेहन, केवल एक हाथ का प्रहार कान के नीचे किया, यही मर गया, गर्दन लटक गई। न चक्र लिया, न तलवार ली, न भाला लिया, न कोई शस्त्र, न तीर लिया, न बाण लिया, केवल हाथ से ही जो प्रहार किया तो गर्दन टूट गई। और इस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया। श्री मैत्रेय कहते हैं, ये दुष्ट भी पूर्व काल में भगवान के ही थे।
भगवान के वैकुंठ द्वार पर खड़े हुए द्वारपाल जय और विजय सनकादिकों के शाप के कारण इन योनियों में प्रकट हुए। एक काल में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, एक काल में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, और एक काल में ये दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए। भगवान ने इन तीनों का उद्धार करने के लिए, इन तीनों जन्म से इनको मुक्त करने के लिए 4 बार अवतार धारण किया, और इस तरह से भगवान ने अपनों को ही बचाने के लिए सारी लीला की। ये भगवान की द्वारा की गई अद्भुत लीला थी। हिरण्यकश्यप की कथा हम आपको आज कथा के अंत में सुनाएंगे। हिरण्याक्ष कथा शुरू हुई है और हिरण्यकश्यप तक समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि सृष्टि के क्रम में ये संसार में अच्छे बुरे जो सब तरह के लोग उत्पन्न हुए, उसमें निरंतर ये चलता रहा। भगवान को बार बार कभी अवतार लेना पड़ा, कभी भगवान इनसे मुक्त करते, संसार के जीवों को बचाते। भगवान की करुणा इनको बचाने में ही लगी रहती है। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
गोपाल की जय 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 जय। राधे गोपाल की जय 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 जय। राधे गोपाल की जय 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 जय। राधे गोपाल की जय 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 जय। बोलो नंदलाल की जय 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 जय। श्री राधे जय जय राधे। 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 राधे राधे जय राधे 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 राधे। राधे राधे जय राधे। श्री राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। 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 जय राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। जय जय राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। मेरो प्यारो नंदलाल 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 जय जय राधे गोपाल। जय जय राधे गोपाल 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 जय जय राधे गोपाल। जय राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। जय जय राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। जय राधे गोपाल जय जय राधे गोपाल। गोपाल जय जय राधे गोपाल। राधे गोपाल। राधे गोपाल। राधे गोपाल। राधे गोपाल। श्री राधा गोविंद भगवान की की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि जो की थी उसमें भू भुवः स्वः, ये जो 3 लोक थे ये सकामों के लिए दिए गए। भू भुवः और स्वः यानी कामना युक्त लोगों के रहने के लिए जगह दी। जमीन और भुवः और स्वः, और बाकी 4 हुए 7 लोग हुए ना, वो 4 हुए महा जनः तपः सत्यम, ये 4 हुए। तो महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक ये निष्काम जीवों के लिए दिए गए, जहां कामना नहीं है, चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वो 4 लोक उनके लिए बनाए गए। इस तरह ये सृष्टि संबंधी चर्चा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैत्रेय जी ने बताया कि ब्रह्मा की इस सृष्टि में कश्यप नाम के जो ऋषि हुए
और उनसे जो हिरण्याक्ष हुआ और उन्हीं से जो हिरण्यकशिप हुआ, ये दोनों ही जय और विजय के दूसरे अवतार थे। इन्हीं में ही कर्दम नाम के ऋषि एक बार ऋषि परंपरा में हुए। ये मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो कर्दम ऋषि को अच्छा योग्य देखा मनु जी ने, तो उनसे प्रस्ताव किया कि आप मेरी एक कन्या से विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। देवहूति का प्रस्ताव किया, कर्दम ने मना कर दिया। मैं तो तपस्या में मेरा चित्त लगता है, मुझे तो नहीं। तो मनु ने कहा देखिए आप मेरी कन्या योग्य है, विवाह हो जाएगा तो आपको ज्ञात होगा मेरी कन्या। सिफारिश लगानी पड़ी भगवान से, और भगवान सिफारिश के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बेटी का ब्याह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए तो भगवान भी तैयार हो जाते हैं। कन्या के विवाह के लिए जो तैयार हो जाता है वो भगवान की बराबरी कर सकता है, क्योंकि पार्वती जी की शादी नहीं हो रही थी, शंकर जी मना कर रहे थे, और भगवान राम स्वयं शंकर जी के पास जाकर के पार्वती जी का पूरा सिफारिश खाता ले गए और शंकर जी से कहा कि बहुत अच्छी कन्या है महाराज, आप जरूर ब्याह कर लीजिए। तो सिफारिशदार जरा मजबूत हो ना तो फिर शादी जल्दी हो जाती है, और जब बिचौलिया ठीक ना हो तो बनती शादी बिगड़ जाती है। तो बिचौलिया अगर साक्षात ईश्वर हो तो बात ही क्या है। भगवान स्वयं गए कर्दम ऋषि के पास और कर्दम ऋषि से कहा कि आप मनु के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए, उनकी कन्या योग्य है। तो कर्दम ने कहा मेरा तो प्रभु आपसे नाता है और मैं ये विवाह नहीं करना चाहता, आप क्यों पीछे पड़े हैं। तो भगवान ने कहा कर्दम मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए तपस्या करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो मैं अगर तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब इससे अच्छी बात किसी के लिए क्या हो सकती थी। कर्दम जी तुरंत तैयार हो गए, बोले अच्छा ठीक है, ठीक, फिर तो मैं तैयार हूँ। तो तैयार हैं तो ठीक है, हाँ कर दीजिए। बोले हाँ कर दूंगा। अब मनु जी आए तो मनु जी पूरी आशा से आए थे कि अब तो भगवान ने सिफारिश की है तो फिर मेरी बेटी का हाथ जरूर स्वीकार कर लेंगे। और कर्दम जी ने फिर नानुकुर कर दी। बोले क्यों आप तो भगवान आपके पास आए, आपने स्वीकार कर लिया, अब क्या बात है। बोले नहीं विवाह तो मैं कर लूंगा, विवाह तो कर लूंगा, किंतु परंतु क्या, किंतु जैसे ही संतान होगी, बेटा होगा, जैसे ही बेटा होगा वैसे ही मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तपस्या ही प्रिय है, तपस्या ही प्रिय है। और ये शर्त अगर मानते हैं तो आप अपनी कन्या का ब्याह कर दीजिए। अब मनु जी ने कहा पहले मान तो जाए, अगर ये मान गए हैं तो आगे की तो आगे देखी जाएगी। सामने इस समय में वर्तमान में जो काम होता हो उसे चटपट निपटा देना चाहिए और उसमें नानुकुर नहीं करना चाहिए। पता नहीं कल को हो सकता है इनका मन बदल जाए, फिर क्या बात हो जाए। इसलिए हाँ आप जो कहेंगे सो ही होगा, आप स्वीकार कर लीजिए। और इस तरह से कर्दम जी ने मनुपुत्री देवहूति से विवाह करने का निर्णय कर लिया। बड़ा सुंदर ऐश्वर्य में विवाह हुआ। बहुत काल तक कर्दम जी ने अपनी प्रिया देवहूति के लिए सारे सुख प्रकट कर दिए। अपनी तपश्चर्या के फल से सारा ऐश्वर्य देवहूति जी के लिए उपस्थित हो गया और देवहूति जी ने अपनी सेवा से कर्दम ऋषि को अपने वश में कर लिया। सेवा से वश में होता है कोई व्यक्ति। किसी की पत्नी बहुत सुंदर हो और अपने सौंदर्य में ही ऐंठती रहती हो तो भी अपने पति को वश में नहीं कर सकती। कोई पत्नी अपने पियर से बहुत सारा धन लेकर आई हो और उसी की धमक दिखाती हो तो भी पति को वश में नहीं कर सकती। किंतु कोई कन्या
ससुराल में जाकर के सेवा धर्म का अगर अच्छी तरह से निर्वाह करें। एहि ते अधिक, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सबसे बड़ा धर्म होता है एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद, सादर सास ससुर पद पूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। ये सबसे बड़ा धर्म है। और पति की सेवा से जीतने में माहिर कोई भी स्त्री निश्चित रूप से पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना परम प्रिय बना लेती है। और इसीलिए यहां एक शब्द आया है, अच्छा शब्द आया। देवहूति जी कैसी पत्नी थी, वो एक शब्द आया। कैसी पत्नी थी? तो कहा इंगित कोविदा। ये शब्द आया देवहूति जी के लिए। देवहूति जी कौन है? इंगित कोविदा। इंगित कोविदा का मतलब क्या हुआ है? इंगित माने इशारा और कोविदा माने पंडितानी। वैसे तो ये ऐसा होता है कि जो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं भी हो, लेकिन अगर पतिदेव पढ़े लिखे हों, पंडित जी हों, तो बिना पढ़े ही शादी के बाद वो स्त्री पंडितानी बन जाती है। पंडित जी तो बड़े बड़े शास्त्र पढ़े तब कहीं जाके पंडित बने, है ना। और डॉक्टर साहब ने MBBS किया, MD किया, सर्जन बने। और अगर कम पढ़ी लिखी पत्नी आ गई, मान लो सिंपली ग्रेजुएट है, आ गई, तो वो ग्रेजुएट करके ही आई है लेकिन वो डॉक्टर नहीं हो गई। और वकील साहब ने कितनी मेहनत से वकालत पास की, वकील बने, लेकिन अगर उनसे ब्याह हो गया किसी से भी कन्या से और साधारण पढ़ी लिखी है, तो वो बिना पढ़े लिखे ही क्या हो जाती है? वकीलनी हो जाती है। ये नियम है ना। नेता से नेताहीन हो जाती है, सब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक कोविद होता है, एक कोविदा होती है। कोविद माने होता है बड़ा भारी ज्ञानी, पंडित, विद्वान, और कोविदा माने विद्वान स्त्री, विदुषी जिसको कहते हैं। तो ये बहुत कोविदा थी, हाँ? कहविदा, कौन योग्य है, कौन ज्ञानी है, तो कोविदा। तो उसका कहा इंगित कोविदा। इंगित कोविदा माने इशारे वाली विद्वान, इशारे की विद्वान। इशारे का विद्वान क्या? जो पति के इशारे को समझती हो, वो इंगित कोविदा। कैसी इंगित कोविदा? पति क्या चाहते हैं और पत्नी पति के कहने का इंतजार न करे और वो काम कर दे, वो इंगित कोविदा हो गई। समझ गए? गंगा के किनारे पार उतरे हुए राम जी और केवट भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। देखो इंगित कोविदा का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है ये। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट उतरे दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुचिए
नहीं कछु दीन्हा। प्रभु ही सकुच इहि नहीं कछु दीन्हा। अरे इसने पार उतार दिया है, इसको हमने कुछ दिया तो है ही नहीं, तो है दे कहां से? कोरे बाबा जी हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, तो संकोच हो गया, अब क्या दूं क्या दूं, ये सोच ही रहे थे राम जी। तब तक क्या लिखा वहां तुलसीदास जी महाराज ने, प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीन्हा। प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीन्हा। तो पियहि की सिय जान निहारी। पियहि की सिय जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी। तो कहेउ कृपालु लेहि उतराई। कहेउ कृपाल ले उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। इधर राम के मन में ये बात आई कि इसको कुछ दिया नहीं, उधर जानकी जी ने मन की बात सुन ली, समझ ली, तत्काल अंगूठी उतारी, और इस बीच में कैसे दी ये तो दिखाया ही नहीं, ये कहा ही नहीं। वरना आज के जमाने में पत्नियां पति को धन देती हैं तो जरा दिखा के देती हैं, वो दूसरा आदमी समझ जाए मैं हूं ना हूं, तब इनका काम चलता है। ये तो कोरे बाबा जी इनके पास क्या रखा है, मतलब मेम साहब को सब लोग जान जाएं कि असली तो यही है, इनका बटुआ जरा भारी है, और पति देवता तो अंटी के खाली आदमी है, कुछ इनसे मिलेगा नहीं, है ना। आप देखिए जानकी जी ने कब निकाली और कब राम जी को दी, ये नहीं बताया। वो तुरंत कहे कृपालु ले ही उतराई। तत्काल राम जी ने कहा ले भैया ले। केवट भी नहीं जान पाया, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन घरवाली ने दी तब इन्होंने देने का काम किया है, वरना इनके पास क्या था। नंगे बाबा जी हैं, घूम रहे हैं, निकाल बाहर किए हैं घर से, इनके पास क्या धरा है। तो ये कौन है? ये इंगित को विदा है। पत्नी पति के मन की बात को जान जाए और वही करे तो इंगित को विदा होती है। मन की बात जान जाए, अभी इनको ये चीज चाहिए, अभी इनको ये चीज चाहिए, अभी ये आवश्यकता है, अभी ये आवश्यकता है, उसको पता लगता हो, केवल चेष्टा से मालूम पड़ जाए आंख किधर गई है। तो अब ये मेहमान लोग आए हैं, ये कैसे मेहमान है? खाली पानी पी के टरकेंगे या चाय पी के ही जाएंगे, या नहीं भोजन भी करेंगे, अथवा रात को रुकेंगे भी। एक बात में ही समझ जाती है कि ये पतिदेव के साथ कैसा संबंध रखते हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, तो वैसा ही इंतजाम करते हैं। ऐसी देवहूति जी ने सारे ऐश्वर्य भोग के पश्चात पूरी तरह से प्रसन्न किया अपने परम प्रियतम को। काल बीता है, एक नहीं, दो नहीं, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और तब 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम जी ने उठाया कमंडल, बोले इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, 9 कन्या हो गई, होती जाएंगी और हो जाएंगी और हो जाएंगी। नहीं, एक ही बार में हुई, एक साथ हुई। तो मैं चलूं, क्योंकि शर्त ये थी मैं जंगल में चला जाऊंगा। तो प्रार्थना की, वे देव आप ये कन्याएं हुई हैं, इनके लिए वर ढूंढना पड़ेगा, इनके लिए विवाह के निर्वाह के लिए कोई ना कोई इनके भाई की तो जरूरत पड़ेगी, आप करुणा करें, अभी ना जाए। तो रुक गए। फिर करदम जी ने अपने आप को रोक लिया, और तब साक्षात भगवान ही माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान ने
कपिल के रूप में से सांख्य शास्त्र के अवतार भगवान कपिल के रूप में अवतार धारण किया और इस तरह आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, जय ध्वनि होने लगी और लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए कपिल भगवान की। अब करदम जी ने उठाया कमंडल, अब तो चले गए वन को। बहुत रोका रोका, नहीं रुके, चले गए जंगल में। अब रह गई माता देवहूति और भगवान कपिल रह गए आमने सामने विराजमान हुए। अब हाथ जोड़कर माता देवहूति ने कपिल भगवान के सम्मुख प्रार्थना की, भगवान मेरी यह इंद्रियां बहुत अधिक परेशान करती है, विषयासक्त है, इंद्रियों की गति विषयों की ओर रहती है। आप करुणा करें, इन इंद्रियों के इस वर्ताव से कैसे मुक्ति पा सकूंगी, आप कृपा करें। निर्विण्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। मैं आपकी प्रपन्न हूँ, आप करुणा करें, इन इंद्रियों के आकर्षण से मुझे मुक्ति मिले, इन विषयों से मेरी मुक्ति हो जाए, आप कृपा करके मुझे बताइए क्या उपाय। तो भगवान ने कहा माता कि चेत खल्वस्य बंधाय, चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रथं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल ने कहा ये सारी आफत की जड़ ये मन है। मन, ये मन दोनों तरफ काम करता है। ये मन जगत में लगता है तो बंधन का कारण होता है, और यही मन भगवान में लगता है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। मन एक ही है, भगवान में लगे तो मुक्ति हो जाएगी और संसार में लगेगा तो बंधन का कारण होगा। बहुत कठिन है, मन नहीं लगता भगवान में, भजन में मन नहीं लगता, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन अगर लग जाता है तो लागे तो फिर ना हटे। कह तो मन लागे नहीं, कह तो मन लागे नहीं, कह तो मन लागे नहीं, कह तो मन लागे नहीं। कोटिन करो उपाय, कोटिन करो उपाय, कोटिन करो उपाय, कोटिन करो उपाय। लागे तो फिर ना हटे, लागे तो फिर ना हटे, लागे तो फिर ना हटे, लागे तो फिर ना हटे। प्राण रहे या जाए, प्राण रहे या जाए। कह तो मन लागे नहीं, कह तो मन लागे नहीं। या तो मन लगता नहीं है, कोट उपाय करो तो लगता नहीं है, लेकिन एक बार लग जाता है भगवान के चरणों में तो फिर लागे तो फिर ना हटे, फिर डोर टूटती नहीं है, फिर लौ लग गई तो लग गई और फिर भगवत भजन में चित्त लग जाता है। माता देवहूति ने पूछा काचित त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचराः। मेरी जैसी नारी के लिए कौन सी भक्ति उचित है, किस तरह की है, कृपा पूर्वक बताइए।
तो भगवान ने कहा माता मेरी भक्ति दो तरह की है, एक अहाइतुकी एक सहाइतुकी। एक अहेतुकी जिसमें कोई कारण नहीं है, अहेतुकी माने हेतु कुछ नहीं है, और सहाइतुकी माने जिसमें हेतु है, कारण है। ये मांगते ही रहते हैं हम लोग, ये दे दो भगवान, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। लो भजन कर रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो सारा का सारा खाता खत्म होता जा रहा है। भजन से जो खाता भरता है वो खत्म हो जाता है मांगते रहने से, और जो मांगता नहीं है उसके आगे भगवान हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, अरे भाई मांग ले, अरे भाई मांग ले, मांग ले, और भक्त नहीं मांगता है। ये बड़ी बात है। इसलिए अहेतु की भक्ति ही भगवान को प्रिय है। प्रकृति और पुरुष ये दो सत्ताएं हैं विपरीत जिससे सृष्टि चलती है। जगत का निर्माण पंच तत्वों से होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। उनके साथ जुड़े हैं पांच तन्मात्रा, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, और मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। ये 24 तत्वों से सारे जगत का निर्माण हुआ है। इसको ये ज्ञान जिसको हो जाता है, ये ज्ञान का जो बिंदु है वही सांख्य कहलाता है। सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल ने माता को किया, और भगवान कपिल कहते हैं कि जीव 84 लाख का चक्कर काटते काटते माता के गर्भ में आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। बहुत दीन होकर के भगवान की पुकार करता है, प्रार्थना करता है। भगवान अपने कर्म बंधन के कारण ही मैं पुनः इस माता के गर्भ के दुख को भोग रहा हूं। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलत् चरणारविंदम्। सोऽहं व्रजामि शरण यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्यसतो नुरूपा। मैं फंसा हुआ हूं, इस चक्र में फंसा हुआ हूं, लेकिन आपके शरणागत होने पर मुझे कहां भय हो सकता है। अब मैंने जो कर्म किए मुझको ये गति मिलनी ही थी, अच्छा ही हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि दोबारा मुझे किसी माता के गर्भ में दुख न भोगना पड़े। आप करुणा करें, मुझे अपनी शरण में ले लें। अभी चर्चा चल रही थी शरणागति और प्रपत्ति की। जीव जब ईश्वर को पकड़ता है तो वो शरणागति होती है, और ईश्वर जब जीव को पकड़ता है तो वो प्रपत्ति होती है। समझ गए? ईश्वर जब जीव को पकड़ता है तो प्रपत्ति होती। प्रपत्ति, ये तलवा जो है इसको प्रपद कहा जाता है। पैरों का जो तलवा है उसको कहते हैं प्रपद, नीचे। और प्रपद में तलवे में जो मिट्टी लग जाती है ना, वो मिट्टी जो लग जाती है वो लगी रहती है बहुत देर तक, तो वो क्या हो गई, वो प्रपत्ति हो गई। प्रपद में लगी इसलिए प्रपत्ति हो गई। और जब वो जिसके लगी है वो धो के छुड़ाए तो छूट जाएगी, लेकिन वो रज कहती है मुझे हटाइएगा नहीं, मैं आपके चरणों की शरण में, आपने मुझे पकड़ा है तो आप छोड़िएगा नहीं। ये प्रपत्ति हो गई। और जीव पकड़ता है तो वो शरणागति होगी। वो छूट भी सकता है, वो भगवान के चरण छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसने भगवान को पकड़ा है। लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। ये सिद्धांत है। इसलिए तस्योप, ये मैं आपके चरणों में आकर पड़ा हुआ हूं प्रभु, अब आप कृपा कीजिए। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलत् चरणार। अब मैं जो हूं इस धरा पर आपके शरणागत हूं, आप करुणा करें, आप मुझे अपनी शरण में ले लें।
क्योंकि अब मुझे कोई भय, जो आपके चरणों को पकड़ लेता है उसको कोई भय नहीं होता। इस तरह से गर्भ में पड़े हुए जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं श्री भगवान कपिल भगवान। वर्णन करते हैं कि आवागमन जीव का बना रहता है, लेकिन जब भगवत शरणागति हो जाती है तो आवागमन से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। इस तरह जंतु के ने क्या कहा, गर्भ में पड़े हुए जीव ने क्या कहा, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान कपिल का उपदेश सुनकर माता देवहूति योग मार्ग से भगवान के धाम में गई। वहाँ भगवान ने भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, योग का और सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और फिर भगवान अपने धाम में पधारे। बोलिए श्री भगवान कौन है? माता के पुत्र है ना। और माता किससे उपदेश ले रही है? बेटे से उपदेश, पुत्र से ले रही है। बेटे से उपदेश मिलता हो तो माता को चाहिए उपदेश ग्रहण कर ले। ये भागवत बड़ा ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। यानी महात्म्य में भी आप देखते हैं, बेटा अपने बाप आत्मदेव को उपदेश करता है तो बाप को वैराग्य होता है। आत्मदेव को वैराग्य कब हुआ? जब पुत्र ने उपदेश दिया, गोकर्ण ने उपदेश किया और पिता को वैराग्य हुआ, वन में चले गए। तो यहाँ भी जो है पुत्र ने, भगवान है लेकिन पुत्र तो है, पुत्र ने उपदेश दिया और इस तरह से वैराग्य हुआ। और माता देवहूति योग मार्ग से भगवान के धाम की अधिकारिणी हुई और भगवान अपने धाम में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस तरह मैत्रेय जी ने यहाँ की कथा सुनाई। आगे की कथा मैत्रेय जी कहते हैं कि अब थोड़ी देर में सुनाएंगे, 15 मिनट का 20 मिनट का अंतराल करते हैं और फिर लौट कर आएंगे, आगे की कथा सुनेंगे। अभी तक की कथा यहाँ विराम करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय जय। जय श्री राधे।